सेवेंथ पार्ट में हमें फाइंड करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ना एस बी जे वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म, इनका रेशो नहीं दिया हुआ है हमेशा। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रेशो हमें क्या लेना है? इक्वल लेना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें एस बी जे का सिर्फ ये दिया कि दे आर पार्टनर्स। अगर क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं दिया होगा तो हमें क्या लेना है? इक्वल रेशो। टी का शेयर दिया हमें 1/5। अब इससे हम लोग फाइंड करेंगे न्यू रेशो। कौन से मेथड से करना है? अपना केस वन से ना। केस वन से कैसे करते हैं हम लोग? लेट टोटल रिमेनिंग शेयर 1 - 5 तो आ जाएगा 4/5। फिर एस का शेयर 1/3 इंटू 4/5 तो ये आ गया 4/15। फिर बी का शेयर 1/3 इंटू 4/15, इसका भी आ जाएगा 4/15। और सी का भी आ जाएगा, सी नहीं है, एस बी जे। ठीक है, तो जे का भी आ जाएगा 4/15। फिर आ गया टी। टी का शेयर क्वेश्चन में दिया 1/5। हमें सिर्फ एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/15। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आ गया? 4:4:4:5। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसमें? क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक एक का निकालेंगे। सबसे पहले एस का ओल्ड रेशो कितना था? 1/3 माइनस न्यू रेशो कितना आया था? 4/15 ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 15 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4, आंसर आ गया 1/15। फिर है बी का 1/3, इसका भी 4/15 तो इसका भी आंसर आएगा 1/15। और जे का भी 1/3, उसका भी 4/15 था, आंसर आएगा 1/15। सो इनका सैक्रिफाइस रेशो क्या आया? 1:1:1। सिर्फ हमें क्या लेना है? ये न्यूमरेटर लेना है, डिनोमिनेटर नहीं करना है, सिर्फ 1:1:1। ठीक है ना। अब इस बात का देखो, इस क्वेश्चन में से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग कि अगर क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है और टी का सिर्फ न्यू रेशो दिया है और कोई भी केसेस नहीं है, सिर्फ केस नंबर 1 है, तो हमेशा याद रखना जो सैक्रिफाइस रेशो आएगा दैट विल बी सेम एज ओल्ड रेशो। तो एग्जाम में अगर हमें टाइम बचाना है तो हम क्या करेंगे? जहां पे भी अगर केस 1 आ गया है और हमें पूछा है कि कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो, तो सैक्रिफाइस रेशो विल बी सेम एज ओल्ड रेशो। ठीक है, ये दिमाग में ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 8। Kabir and Farid are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3. Kabir surrenders 2/10 from his share and Farid surrenders 1/10 from his share in favor of Jyoti, the new partner. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Now इस क्वेश्चन में हमें जो न्यू पार्टनर है इसका शेयर नहीं दिया हुआ है और इसके अलावा हमें क्या दिया है कि कबीर कितना सरेंडर कर रहा है और फरीद कितना सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये हो गया अपना केस 5। याद आया उस केस 5? ना देखते हैं इसका सोल्यूशन। चलो 9th का फर्स्ट पार्ट। आर एंड टी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एस जॉइन्स द फर्म। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। ठीक है, ये भी सेम है। 8th के जैसे दोनों पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं। जो 9th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ये सरेंडर वाला केस है। 1/4 आर सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/4 और टी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/5। ये किसको देंगे? ये सब सरेंडर करके एस को देंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे 1/4 शेयर ऑफ आर। आर का शेयर कितना था? 3/5। वो अपने शेयर का 1/4 किसे दे रहा है? एस को दे रहा है। तो 3/20 ये उसने दे दिया एस को। तो अब रिमेनिंग फाइंड करेंगे। रिमेनिंग शेयर ऑफ आर। आर का रिमेनिंग कितना बचेगा? 3/5 में से उसने 3/20 एस को दे दिया। तो ये एलसीएम ले लेंगे 20, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 - 3 ये आ जाएगा 9/20। फिर अब टी कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5। तो 1/5 शेयर ऑफ टी
टी का 1/5, टी का शेयर कितना था पहले 2/5, वो अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/5 दे रहा है, तो 2/25 ये उसने किसको दे दिया, ये उसने दे दिया एस को। तो अब इसका रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ टी इक्वल टू 2/5 में से इसने 2/25 किसे दे दिया एस को, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, ये आ गया इसका 25 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10, 10 माइनस 2 ये आ गया 8/25। ठीक है, अब हमें निकालना है एस का शेयर, तो एस का शेयर कैसे आएगा, जितना उसने आर से लिया और जितना उसने टी से लिया दोनों प्लस कर देंगे, तो 3/20 प्लस 2/25। अब ये प्लस है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं 20 और 25, कौन सा टेबल में जा रहा है ये पहले 5 के टेबल में, तो 5 4 सा 5 5 सा, फिर आएगा 4 4 1 सा और 5, तो ये 5 आ जाएगा 1, फिर ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 सा 20 25 सा 100, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 100। तो अब पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे 100, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 सा 15 प्लस 25 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8, तो ये आंसर आ गया 23/100। अब इसका 23/100 है तो सबको एलसीएम सेम करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 45/100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा 32/100। ठीक है, तो अब इनका न्यू रेशो क्या आ रहा है, आर का बच गया 45 और टी का बच गया 32 और एस का बच गया 23। ठीक है, नाइन्थ के सेकेंड पार्ट में क्या डिफरेंस है, ए और बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर, द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ठीक है, देखो क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ए एंड बी आर पार्टनर्स, यहाँ पे इनका ओल्ड रेशो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो क्या लेंगे अपन 1:1, सी को एडमिट करें, शेयर कितना दिया है 1/4 शेयर, नाउ इन फ्यूचर रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। नाउ हमें फ्यूचर रेशो दिया हुआ है ए और बी का, तो जब फ्यूचर रेशो दिया हुआ है तो इसी को हम कंसिडर करेंगे, जो इसका ओल्ड रेशो इसे हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है केस 1, ये रेशो दिया हुआ है और इसका शेयर दिया हुआ है, तो केस 1 के इसे सॉल्व करना है। ठीक है, 9th का सेकेंड पार्ट, नाइन्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share in profit. C acquires 1/5 of his share from A and 4/5 share from B. ठीक है ना, ये भी है तो सिंपल ही है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। नाइन्थ का थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग। नाइन्थ के थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में दिया ए बी का रेशियो है 3:2 और सी का है 1/5 शेयर। ना क्वेश्चन में दिया कि सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 फ्रॉम बी। ठीक है ना, देखो अगर तुमने ये 1/5 डायरेक्टली इसमें से माइनस कर दिया तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज क्या लिखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब इसके शेयर का 1/5 किससे ले रहा है वो ए से, और इसके शेयर का 4/5 किससे ले रहा है वो बी से। तो सबसे पहले मुझे इसका 1/5 शेयर निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो 1/5 शेयर ऑफ C इक्वल टू 1/5 इंटू 1/5, तो ये हो गया 1/25, फिर 4/5 शेयर ऑफ C इक्वल टू 1/5 इंटू 4/5,
तो ये आ जाएगा 20/25 ना। अब ये हमें ए से माइनस करना है और ये बी से, ये ले लेगा वो ए से और ये ले रहा है वो बी से। तो अब ए का शेयर था पहले 3/5 माइनस कितना माइनस करना है अभी 1/25 ना। एलसीएम को सेम करने के लिए 25 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 माइनस 1 आंसर आएगा 14/25। फिर हम करेंगे बी का शेयर ना। बी का शेयर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2/5। 2/5 में से हम लोग माइनस करेंगे 20/25। अगेन एलसीएम सेम करना है हमें पहले, तो 25 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो ये आ रहा है 4, तो 10 माइनस 4 ये आ जाएगा 6/25। और फिर सी का शेयर हमें क्वेश्चन में 1/5 दिया, इसका 25 है, तो हमें सिर्फ क्या करना है 5/5 करेंगे तो 5/25। देयरफॉर इनका न्यू रेशियो क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया 14:6:5। ये अपना आंसर, ठीक है। Now fourth part में क्या डिफरेंस है देखो, x, y and z are partners in the ratio of 3:1. W joins the firm as a new partner for 1/6 share in profits. Z would retain his original share. Z अपना शेयर क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। तो ये हो गया अपना केस 6 याद आ गया। कैसे सॉल्व करना है, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन ना। क्वेश्चन रीड कर दिया, क्वेश्चन रीड करने के बाद ये हमें पता चल गया कि Z would retain his share, तो ये केस नंबर 6। और केस नंबर 6 में कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम लोगों ने केस नंबर 1 में किया था। तो लेट टोटल शेयर बी 1, देयरफॉर टोटल शेयर में से अब हम क्या फाइंड करेंगे, रिमेनिंग शेयर ना। रिमेनिंग शेयर इस बार क्या करना है, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस W का तो हम लोग करते ही थे, माइनस किसका और करेंगे Z का भी, बिकॉज Z क्या बोल रहा है कि वो भी अपना शेयर क्या करेगा, रिटेन कर रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो 1/6, ठीक है। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 - 1 तो ये बच जाएगा 4/6। अब ये 4/6 कौन शेयर करेंगे आपस में, x और y, कौन से रेशो में, 3:2 में। तो अब यहाँ पे x का शेयर पहले था 3/5 लेना है, 6 नहीं लेना, याद रखना। क्यों, बिकॉज अब सिर्फ 2 पार्टनर बचे, इसका तो हम लोग ने शेयर क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। तो 3/5 इंटू 4/6, तो ये आ जाएगा 12/30। फिर है y का शेयर, तो y का शेयर था 2/5 इंटू 4/6, तो ये आ जाएगा 8/30। फिर z का शेयर ना, z का शेयर पहले कितना था 1/6, अभी भी वही रहेगा, सिर्फ हम क्या सेम कर रहे हैं, एलसीएम। तो ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा आंसर 5/30। और w का शेयर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1/6, तो ये भी 1/6 ले लेंगे और इंटू किससे करेंगे, एलसीएम सेम लाने के लिए 5 से, तो ये भी आ जाएगा 5/30। देयरफॉर न्यू रेशियो इक्वल्स टू 12:8:5:5। फिफ्थ पार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है फोर्थ पार्ट जैसा। वहाँ पे थर्ड पार्टनर ने कहा था कि उसने अपना शेयर रिटेन कर लिया है, और यहाँ पे 2 नए पार्टनर्स आ रहे हैं। तो 2 नए पार्टनर्स आएंगे तो सोल्यूशन सेम रहेगा। देखो कैसे, लेट टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर बी 1। अब हम लोग फाइंड करेंगे रिमेनिंग शेयर ना। रिमेनिंग शेयर कैसे करना है, 1 माइनस, ये दोनों का शेयर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, बिकॉज 2 न्यू पार्टनर्स है ना। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 30, 6 5 30। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 30 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 6 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और 30 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा 19/30। और ये 19/30 क्या करेंगे, ये ए और बी आपस में शेयर कर लेंगे। तो एज शेयर कितना आएगा, हाफ इंटू 19/30, तो ये आ जाएगा 19/60। बीज शेयर, बी का भी सेम, उसका भी शेयर हाफ है, तो हाफ इंटू 19/30, इसका भी आ जाएगा 19/60। अब सी का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5, हमें सिर्फ क्या करना है, सेम एलसीएम, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी एलसीएम सेम आ जाएगा 12/60। और है डी का शेयर
डी का हम लोग कितना दे रहे हैं 1/6, इसको भी सेम करना है एलसीएम, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10/60। देयरफॉर न्यू रेशो कितना आया 19:19:12:10। नाइन्थ का लास्ट पार्ट, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share. A and B decide to share equally in future. ठीक है, तो जो ओल्ड रेशो दिया है इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और फ्यूचर रेशो इक्वल है तो ये लेके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो A और B का रेशियो दिया हुआ है 3:2, एक नया पार्टनर आ रहा है C, और A और B विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब 1:1, मतलब हमें एक ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और A और B का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो न्यू रेशियो दिया है इसे हमें क्या करना है, इग्नोर, और इसे लेके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, A और B का रेशियो दिया हुआ है 1:1 और C का शेयर दिया हुआ है 1/4, तो सम कैसे सॉल्व करेंगे, एज पर केस 1, तो क्या लेंगे, पहले लेट टोटल शेयर बी 1, सो रिमेनिंग शेयर कैसा आएगा, इस 1 में से C का जो 1/4 है वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये भी इतना बच गया 3/4, और 3/4 ये आपस में बांट लेंगे कौन से रेशो में, 1:1 में। तो अब A का शेयर कैसा आएगा, हाफ इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 3/8। फिर आएगा B का शेयर कैसा आएगा, सेम वही हाफ इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 3/8, और C का शेयर है 1/4, रेशो सेम करना है तो 2/8, देयरफॉर न्यू रेशो आ गया 3:3:2। उसका 10th पार्ट, राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3. Zahir joins and the new ratio among Rakesh, Suresh and Zahir is 7:4:3. Find out the sacrificing ratio. यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो क्वेश्चन में तुम्हें ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4:3 और न्यू रेशो दिया हुआ है 7:4:3। हमेशा याद रखना सैक्रिफाइसिंग किसका निकालना है, हमें राकेश और सुरेश का ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि नया जो पार्टनर है जहीर वो हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा, तो सैक्रिफाइस कौन करते हैं, ओल्ड पार्टनर, तो इन दोनों का तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, ठीक है ना। ये तो आता है तुम्हें क्वेश्चन, इसलिए हम लोग एक साथ तुम करोगे, देखो 11th भी, यहाँ पे भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, 12th में भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। जैसे 12th में डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, तो पहले तुम्हें न्यू रेशो क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, और न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, ये केस 1 है, बहुत ईजी है, ये तुम लोग करोगे। फिर 13th क्वेश्चन में भी देखो शेयरिंग, पहले का ओल्ड रेशो तुम्हें दिया हुआ है, ई जॉइन्स द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर ना। देखो ये नया कुछ नहीं है, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, 20/100 का मतलब होता है 1/5, तो ई को हम लोग कितना दे रहे हैं, 1/5 दे रहे हैं। फिर ए बी सी एंड डी इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व्स, ये रेशो दिया हुआ है, मतलब ओल्ड रेशो दिया हुआ है और ये फ्यूचर रेशो दिया हुआ है, तो अपन कौन सा कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर करेंगे। सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर ईज एडमिशन, ये तुम्हें आता है कैसे निकालता है, ओल्ड रेशो को इग्नोर कर देना है, इसका शेयर है 1/5 और हमें ये रेशो लेना है, ठीक है। नाउ करेंगे 14th क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2. They admit Z into partnership. X gives 1/3 of his share while Y gives 1/10 from his share to Z. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Now, क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत सिंपल लगा, लेकिन X gives 1/3 of his share, उसने अपने शेयर का 1/3 पार्ट दिया है Z को, और Y gives 1/10 from his share, ठीक है, फ्रॉम हिज शेयर मतलब डायरेक्टली उसके शेयर में से इतना माइनस करना है, लेकिन Z का पहले हमें 1/3 निकालना पड़ेगा और फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, x and y 3:2, x gives 1/3 of his share and y gives 1/10 from his share। बस ये लाइन का बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे z का हमें रेशो नहीं दिया हुआ है, z का हमें रेशो फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, x gives मतलब x क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, कितना कर रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर,
उसका जितना भी शेयर है वो उसका 1/3 किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है, और वाई 1/10 उसके शेयर में से दे रहा है फ्रॉम हिज शेयर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्स का शेयर कितना था, एक्स का शेयर था 3/5। वो कितना दे रहा है अपने शेयर का, वो दे रहा है 1/3 दे रहा है जेड को। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, 3 कैंसिल, मतलब कितना बच गया 1/5। ये वो किसे दे रहा है, जेड को दे रहा है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स। ये कितना आएगा, 3/5 में से उसने दे दिया 1/5। तो अब कितना बचेगा, ये एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 1 2/5। ये किसका आ गया आंसर, एक्स का। अब वाई का शेयर कितना था 2/5। वो अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है, समझ में आ रहा है, अपने शेयर में से उसने निकाल के 1/10 दे दिया। ये और ये में डिफरेंस समझ में आया, 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/3, और इसमें अपने शेयर में से 1/10 उसे निकाल के दे दिया। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ले लेंगे एलसीएम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1, ये आंसर आ जाएगा 3/10। ठीक है, अब हम लोग लेंगे z। नाउ z का कितना आएगा, z x से कितना लिया उसने 1/5, और y से कितना लिया 1/10। तो ये 10 एलसीएम आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1, ये आ गया 3/10। नाउ ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसी का खाली 5 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ गया 4/10। देयरफॉर न्यू रेशो 4:3:3। ठीक है, क्वेश्चन के वर्डिंग्स पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, अगर मैंने यहाँ पे इसको भी अगर इसका 1/10 ले लिया होता तो ये आंसर मेरा रॉन्ग आता। ठीक है, चलो कॉपी करो। ना क्वेश्चन नंबर 15 सेम है, हम लोग ने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ABC का रेशियो दिया है 2:2:1। D is admitted as a new partner for 1/6 share. C will retain his original share। ठीक है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसमें न्यू रेशियो फाइंड करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है तुम्हें। चलो अब इसका लास्ट पार्ट जो थोड़ा सा ट्रिकी है। P and Q रेशियो दिया है 3:2। They admit R into partnership who acquires 1/5 of his share from P and 4/25 share from Q. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio। ठीक है, नो क्वेश्चन अलग कैसे है कि R का हमें शेयर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि हु एक्वायर्स, R एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, नॉर्मली अभी तक क्या आ रहा था कि हम P का इतना शेयर करते ये, लेकिन ये उसके शेयर का, किसके शेयर का, R के शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, वो P से ले रहा है, और 4/25 शेयर किससे ले रहा है, Q से ले रहा है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं, आई थिंक समझ में आ जाएगा तुम्हें इजीली। चलो 16 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। P and Q इसका शेयर दिया 3:2। R का शेयर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट ये दिया है कि 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम P। ना देखो वर्ड्स का ध्यान देना, वो अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर मतलब किसका, R का, R के शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, वो P से ले रहा है। ठीक है, और 4/25 शेयर किससे ले रहा है, वो Q से ले रहा है। ठीक है, अब समझना देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि 1/5 शेयर ऑफ P, तो सिंपल था, इसका डायरेक्टली हम लोग 1/5 निकाल लेते हैं और 1/5 निकाल लेते हैं, और बाकी का वो हम लोग किससे ले रहे हैं, R से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, किसका शेयर, R का शेयर, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ना, अगर वो 1/5 शेयर किससे ले रहा है, इफ 1/5 शेयर टेकन of if 1/5 of his share taken from P, then 1 - 1/5 मतलब 4/5 share taken from Q। ये तो आया समझ में। वो अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, P से ले रहा है। अगर वो अपने शेयर का 1/5 उससे ले रहा है तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस 1/5 चला गया, तो बचा 4/5। वो किससे ले रहा है, ये Q से ले रहा है। नो, Q से कितना शेयर उसे मिला है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब Q से कितना मिला है, 4/25 शेयर फ्रॉम Q, मतलब ये शेयर उसे किससे मिला है, Q से मिला है। इसका मतलब 4/5 शेयर
4/5 शेयर ऑफ किसका है, आर्स, इज इक्वल टू 4/25। मतलब ये 4/5 शेयर है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो अगर ये 4/5 है तो फिर आर का फुल शेयर कैसे निकालेंगे, तो आर का शेयर हमें कैसे आएगा 4/5, और ये जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रिवर्स, तो ये 4 कैंसिल, 5 5 तो ये आ गया आंसर 1/5। मतलब ये किसका शेयर है, ये अब हमें आ गया आर का शेयर। बस देखो अब आर का शेयर हमें मिल गया है 1/5। अब आर कितना ले रहा है इससे, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी। तो अब पी से कितना शेयर लेगा वो, शेयर टेकन फ्रॉम पी इक्वल टू 1/5 का 1/5, ये वो किससे ले रहा है, पी से ले रहा है। ठीक है, तो अब रिमेनिंग शेयर ऑफ पी कैसे फाइंड करेंगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ पी इज इक्वल टू, पी का पहले कितना था 3/5 माइनस पी से वो कितना ले रहा है 1/25। तो ये एलसीएम ले लेंगे, सेम करेंगे तो 25 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 माइनस 1, ये आ जाएगा आंसर 14/25। ठीक है ना, अब हमें फाइंड करना है कि वो क्यू से कितना ले रहा है। तो क्यू से तो कितना ले रहा था वो 425 शेयर फ्रॉम क्यू, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे रिमेनिंग शेयर ऑफ क्यू ले लेंगे। रिमेनिंग शेयर ऑफ क्यू इज इक्वल टू, इसका था 2/25 और 2/25 में से हम लोग क्या करेंगे 4/25 माइनस कर देंगे। तो इसका तो एलसीएम सेम है, सॉरी ये 2/5 था, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, 10/4, 6/25। और अब क्या करना है, आर का शेयर, आर का शेयर तो पहले से कितना दिया होता है 1/5, और इससे खाली एलसीएम सेम करना है 5/5, तो 5/25। देयरफॉर न्यू रेशो कितना आया 14:6:5, 14:6:5, ये हो गया आंसर।